हेलो एवरीवन। तो आज हम फिर आ गए आपके साथ। आज हम आपको बताएंगे कि जेई मेंस 2024 सेकंड अटेम्प्ट के लिए क्या क्या करना चाहिए हमको इस पर्टिकुलर टाइम पर, क्योंकि अभी बच चुके बोर्ड्स के एग्ज़ाम भी फिनिश हो चुके हैं मोस्टली। सो व्हाट आर द नेसेसरी थिंग्स टू कीप इन माइंड जेई मेंस सेकंड अटेम्प्ट, दैट इज अप्रैल अटेम्प्ट। होपफुली आप सबने फॉर्म फिलअप कर दिए होंगे एंड जेई एडवांस का भी डिस्कशन हम करेंगे। सो जेई मेंस के लिए व्हाट इज द फर्स्ट थिंग वी ऑल शुड बी रेडी विथ? द फर्स्ट थिंग इज द मॉड्यूल ऑफ whichever coaching we have joined, तो वो हमको जरूर सॉल्व करना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उससे भी पहले क्या, जो क्लास नोट्स हमको सर ने प्रोवाइड किए हैं, जिस भी क्लास से आप बिलोंग करते हैं, वो क्लास नोट्स बहुत मेहनत से टीचर लोग बनाते हैं। तो उनको आप सबसे पहले क्लास नोट्स को पढ़ें। सर ने जो एग्जाम्पल्स लिए हैं उस पर्टिकुलर नोट्स के अंदर, वो भी बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। देन उसके बेसिस पर आपको शॉर्ट नोट्स आपने बनाए होंगे, तो वो शॉर्ट नोट्स भी आपको थोरो करने हैं। शॉर्ट नोट क्या क्या होना चाहिए शॉर्ट नोट्स के अंदर? फॉर्मूलाज मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर हम फिजिक्स की बात करें, कंसेप्ट, स्मॉल थ्योरीज उसके अंदर रहे हमारे पास। देन सेकेंडली जो है, आफ्टर कंप्लीटिंग योर नोटबुक थ्योरी एंड शॉर्ट नोट्स का रिवीजन होने के बाद हम लोग जो है, देन वी कैन जंप टू सम PYQs। मॉड्यूल के क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं, मॉड्यूल के क्वेश्चन, बट PYQs मस्ट है, यानी कि मॉड्यूल शुड कंटेन PYQs। PYQs जो है, आप ज़्यादा पीछे ना जा करके 21, 22, 23 3 इयर्स PYQs सफिशेंट हो जाएंगे जेई मेंस के लिए, बिकॉज एक ही ईयर में बहुत सारे अटेम्प्ट होते हैं। तो सफिशेंट अमाउंट ऑफ सॉल्विंग आपकी हो जाएगी वहाँ से। उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ये है कि कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, दे आर स्टैंडर्ड एग्जाम्पल्स, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन होते हैं जो कि लगातार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। वही सेम चीज़ जेई में, नीट में, अलग अलग एग्ज़ाम्स में, हर चैप्टर में से आई थिंक 20 to 25 क्वेश्चंस और एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं जो काफ़ी स्टैंडर्ड होते हैं। वो आपको अच्छे से करने चाहिए। सर, हाउ डू वी नो दैट दीज आर द स्टैंडर्ड क्वेश्चंस? सो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस का हम कैसे पता लगाएंगे? While doing the PYQ solving, we get some idea that some particular type of questions is repeated again and again and asked again and again. That means that is standard. And sometimes they will just ask you the formulas also, direct formulas. तो वो भी आप याद रखें। So these 4 I think are very mandatory things. The first one is your class notes. Second one is short notes. Third one is PYQ solving. And fourth one is standard examples from each chapter 20 to 24 for JEE Mains second attempt. These are very important things. And preparation के बाद क्या सर? Preparation के बाद आप लोगों ने, अगर आपके पास टाइम अवेलेबल है, देन यू शुड गो थ्रू सेक्शन वाइज टेस्ट। सेक्शन वाइज मतलब जैसे कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का एक टेस्ट आपने दिया, उसके बाद जो है मैकेनिक्स का दिया, सेक्शन वाइज टेस्ट आप दे सकते हैं। अदरवाइज डायरेक्टली गो फॉर फुल सिलेबस टेस्ट। इफ यू आर वेल प्रिपेयर्ड, देन यू कैन डायरेक्टली गो फॉर फुल सिलेबस टेस्ट। Just do give full syllabus test and
analyze it, make proper analysis of the test, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि आपको कितना प्रिपरेशन हुआ, एंड एनालिसिस के बेसिस पर वापस से प्रिपरेशन करिए, देन गिव अगेन फुल सिलेबस टेस्ट। सो दिस इज द वे ऑफ डूइंग जेईई मेंस। इस पे अगर आप करेंगे कंसिस्टेंटली आपको देखो फुल सिलेबस का रिवीजन करना है, अल्टीमेटली देखा है। और जैसे कि आपको पता होगा कि इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है जेईई मेंस के लिए। जेईई मेंस इज मोर ऑफ थियोरेटिकल एंड फॉर्मूला बेस्ड, लिटिल बिट कंसेप्चुअल, बहुत थोड़ा। तो उसमें आप ज़्यादा डिग डीप नहीं भी करेंगे चैप्टर्स का तो भी आपको मार्क्स आ जाएगा। केवल फॉर्मूला लर्न करना है, सिंपल थ्योरीज, सिंपल कंसेप्ट्स, नो नीड ऑफ गोइंग इन द डेप्थ। Now let us talk about JEE Advance. So for JEE Advance, if we see physics, so the content remains same as that of JEE Mains. कुछ बच्चे बोलते हैं सर JEE Advance का तैयारी करवाओ, JEE Advance का तैयारी कराओ, JEE Advance का कंटेंट पढ़ाओ। मुझे लगता है JEE Advance का कंटेंट का कुछ ज़्यादा नहीं रहता। कुछ लोग को लग रहा होगा झूठ बोल रहा, ऐसा नहीं है, एक आध दो कंसेप्ट हो सकते हैं एक्स्ट्रा, बट मोस्टली जो जेईई मेंस के कंसेप्ट आपको सिखाए जाते हैं वही सेम कंसेप्ट आपको एडवांस में देखने को मिलते हैं। बट व्हाट इज द डिफरेंस देन? सो द डिफरेंस इज लेवल ऑफ द क्वेश्चंस आस्क्ड। दे विल नॉट आस्क यू द फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, they will not ask you the direct concept and direct theories. They will ask you maybe some conceptual questions. So JEE Advance is concept based exam. If your concepts are not clear, you cannot clear JEE Advance. Just by learning the formulas, हम लोग JEE Advance को क्रैक नहीं कर पाए। तो सर फिर क्या करें? तो कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाओ, दैट इज कंसेप्चुअल। सो कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कहाँ से बन सकते हैं, याद रखिए। तो सबसे फर्स्ट बुक जो आपको करना चाहिए फॉर ईच चैप्टर, दैट इज एनसीईआरटी। रीड एनसीईआरटी एंड सॉल्व ऑल द एग्जांपल्स एंड ऑल एक्सरसाइजेस ऑफ एनसीईआरटी। देन सेकेंडली यू कैन गो फॉर एचसीवी if you have time. HC वर्मा आप सॉल्व करिए, रीड करने की आवश्यकता नहीं है, जस्ट गो थ्रू एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइजेस। Thirdly, just solve PYQs of JEE Advance. So these three things are very important, I would say. Firstly we have NCERT, then we have HCV, HC Verma, Concepts of Physics, Volume 1 and Volume 2. Then we can go through the PYQs and try to solve by section wise PYQs, because हो सकता है आप एक चैप्टर पढ़ेंगे फिर सॉल्विंग करेंगे तो हो सकता है कि you may find other chapter also, यानी कि एक ही क्वेश्चन में डिफरेंट चैप्टर्स का यूज है, तो सेक्शन वाइज इज बेटर। और इफ यू आर सॉल्विंग इंडिविजुअल चैप्टर नो प्रॉब्लम, बट गिव टेस्ट सेक्शन वाइज, यानी कि जब आप टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे जेईई एडवांस का तो उसको सेक्शन वाइज करिएगा। सेक्शन वाइज मतलब क्या सर? सेक्शन वाइज मतलब जैसे कि मैकेनिक्स, तो मैकेनिक्स का पूरा स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक का आप पूरा कर लीजिए रिवीजन, फिर उसका टेस्ट अटेम्प्ट करिए जेईई एडवांस का, और फिर देखिए क्या होता है। जेईई एडवांस इज नॉट ऑफ टाइम का भी कम नहीं पड़ता जेईई एडवांस में। जेईई एडवांस में केवल आपको ध्यान रखना है कि जो कंसेप्ट आपका क्लियर है, जिस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप पढ़ते हैं कंसेप्ट क्लियर लगता है आपको, तो वही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, रिस्क नहीं लेना है। और यहाँ पर समय लगता है चीज़ों को करने के लिए, क्वेश्चंस को करने के लिए यू नीड टाइम फॉर जेईई एडवांस। तो मैंने जेईई मेंस और जेईई एडवांस दोनों के लिए आपको बताया फिजिक्स की अप्रोच क्या है। एक बार से वापस से समराइज कर दूंगा। जेईई मेंस के लिए आपको अपनी क्लास के जो नोट्स हैं, क्लास नोट्स, शॉर्ट नोट्स, देन
PYQs एंड स्टैंडर्ड एग्जाम्पल्स, इतने सफिशिएंट हो जाते हैं। एंड जस्ट डू कंसिस्टेंट। JEE एडवांस के लिए NCERT, HCV एंड PYQs इतना सफिशिएंट हो जाता है। बट ये कंसिस्टेंटली जो है टाइम टेबल बना के हमको करना है। थैंक यू वेरी मच।